नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कोलकाता केस से रिलेटेड एक अपडेट है। एक मामले में अपडेट आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें कहा गया है कि कोलकाता के निकट एक कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सगूर दत्ता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों और नर्स पर हमले के सिलसिले में अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 30 वर्षीय मरीज के जिनकी मौत हो गई, उनके परिवार के सदस्य भी एक शामिल हैं, उन्हीं 4 में से। ये पूरा मामला कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सगूर दत्ता हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के भी यहाँ भी जब ट्रेनी डॉक्टरों के रेप और मर्डर की कांड घटना हुई थी, तो उस कांड में भी यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए थे। और इसमें जो कुछ मरीज थे उस वहां पर हॉस्पिटलाइज थे, उसमें 30 वर्षीय एक मरीज थी, उनकी मौत हो गई थी। बैरकपुर के पुलिस आयुक्त का कहना है कि शुक्रवार शाम सगूर दत्ता अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों पर इलाज करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया हमले में। और इस अस्पताल में अधिकारियों को शिकायतें मिली थी कि अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। आरोपियों को बाद में बैरकपुर की एक अदालत में पेश भी किया गया और स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ दिन में अस्पताल का दौरा किया था। उन्होंने पुलिस अस्पताल के अधिकारियों के साथ इस घटना के बाद काम बंद करने वाले जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की थी। और एनएस निगम ने कहा कि हमने डॉक्टरों और नर्सों की बातचीत भी सुनी। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल के अतिरिक्त सीसीटीवी जहां लगाए गए थे और उसमें और भी लगाए गए हैं, एड ऑन किया गया है, जो कोर्ट का भी आदेश था कि नर्सों की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता किया जाए। उत्तर 24 परगना के कमरहाटी स्थित अस्पताल में हुए हमले में 3 जूनियर डॉक्टर, 3 नर्स और स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए थे। इसी महीने की शुरुआत में कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सगूर दत्ता हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों पर हमले की भी घटना आई थी। यह हमला उस वक्त हुआ जब मेडिसिन कॉलेज के स्टूडेंट्स और काउंसिल की बैठक चल रही थी। आरोप है कि मीटिंग के दौरान कुछ बाहर के उपद्रवियों ने हमला कर दिया। मेडिकल कॉलेज में छात्रों का एक ग्रुप अपनी कुछ मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और इस दौरान कॉलेज के कुछ छात्र गेट के बाहर आए, प्रदर्शन करने लगे और तभी 100 से 150 लोग कॉलेज के कैंपस में घुस गए, तोड़फोड़ की और काउंसिल के बैठक के दौरान शीशे के दरवाजे को तोड़े। प्रिंसिपल का आरोप है कि बैठक के दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और शीशे के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, जिसके बाद इस मामले को नियंत्रित किया गया। तोड़फोड़ कॉलेज हॉस्टल की कमी और हॉस्टल के अलॉटमेंट के मुद्दे पर हुई थी कि हॉस्टल में और कॉलेज में कुछ कमी है। ये तो मामला इधर का था। अगर कोलकाता के केस की बात कर लें कि कोलकाता में जो 31 साल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई थी, उसकी अगर बात करें तो वहां पर अभी तक संदीप घोष को और संजय राय को के अलावे जो 2 है, 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और कहा गया है इसमें जो सीबीआई ने सबूत पेश किया कोर्ट में, उसमें बताया गया है कि वहां पर पुलिस और संदीप घोष के बीच में कुछ बातचीत हुई थी और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई और हमले भी किए गए। साथ में जब पोस्टमार्टम हो रहा था उससे पहले एक चाचा की भी एंट्री हुई थी, जिसने बोला था कि जल्दी से पोस्टमार्टम करो वरना खून की नदियां बहाएंगी। कौन है ये चाचा, इसकी जांच अभी चल रही है। दूसरी तरफ संदीप घोष ने एफआईआर लिखते वक्त एसएचओ से बात की थी, मतलब सबूत में हेराफेरी की बात कही गई। पुलिस की जो लापरवाही है वो तब सामने आई जब संजय राय को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके कपड़े को 2 दिन बाद उस जगह पर से गिरफ्तारी हुई और उसके बारे में जानकारी दी गई कि उसको गिरफ्त में लिया गया था। तो कपड़े को भी जब्त, कपड़ा फॉरेंसिक के लिए जरूरी होता है, तो इसमें डिले क्यों हुआ? इन सब को बात को लेकर देखा गया कि संदीप घोष कहीं अंग तस्करी में भी था कि कुछ अंगों का व्यापार करता था, साथ में मेडिसिन मामले में भी उस पर केस लगे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कई सारे खुलासे सबूत मिटाने को लेकर हो रहे हैं
और इसमें 30 सितंबर को जो सियालदह कोर्ट में उसकी पेशी है, जो गुजरात में नार्को टेस्ट कराने के बाद सीबीआई कह रही है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई किया था, उसमें भी 1 अक्टूबर को फैसला आना है। सीबीआई को कहा गया है कि आप फाइनल चार्जशीट हमें पेश कीजिए, इस पूरे में जानकारी दीजिए कि क्या कुछ हुआ है। तो इस पर जो नए अपडेट हैं वो 30 सितंबर को सुनवाई कोर्ट में होंगे, उसके बाद आएंगे। और इधर 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामले हैं पेंडिंग, उसमें आएंगे जब रिपोर्ट सीबीआई सौंपेगी तब। उसके बाद पता चलेगा कि ट्रेन डॉक्टर के जो रेप और मर्डर की जो घटना घटित हुई उसमें और कौन-कौन इन्वॉल्व है, क्या कुछ नया सीबीआई ने खुलासे किए। फिलहाल ये जानकारी आप तक थी, इस पर अपडेट का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए हम सोचे कि कुछ आपके पास इस पर वीडियो बना दें और इसका कुछ जानकारी देते हैं। आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।